नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश संकट बातें। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में लगी भीषण आग और 25 लोगों की मौत के बाद मुंबई में बीएमसी और फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर एक्टिव हो गए हैं। गोवा के 7 दिसंबर हादसे के बाद 24 घंटे के भीतर ही बीएमसी और मुंबई फायर ब्रिगेड ने शहर भर में, चाहे वो क्लब्स हो, वो बार हो, रेस्टोरेंट्स हो, फूड जॉइंट्स हो, अचानक यहां जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2017 का जो कमला मिल अग्निकांड था वो अब धीरे धीरे याद आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए वो यादें ताज़ा हो रही है। अब उसके होने के बाद प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहता। इसी के चलते मुंबई के परेल इलाके में स्थित कुछ ऐसे पब और डिस्कोथेक हैं जहां कई जॉइंट टीम ने फायर कंप्लायंस जो है वो चेक किए हैं। न्यू ईयर से पहले प्रशासन के रेड अलर्ट इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कहीं ना कहीं जो विशेष रिपोर्ट है वो हमारे ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी ने दी है। आपको दिखाते हैं, ये विशेष रिपोर्ट देखिए। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग और 25 लोगों की मौत के बाद मुंबई में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ी कार्यवाही शुरू हो गई है। बीएमसी और मुंबई फायर ब्रिगेड की स्पेशल फायर कंप्लायंस सेल आज से एक्शन मोड में उतर चुकी है। शहर भर के क्लब्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स पर अचानक से जांच की जा रही है ताकि गोवा जैसी दुर्घटना मुंबई में दोबारा न हो सके। बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 9 दिसंबर की रोज मुंबई के साउथ सेंट्रल मुंबई के परेल इलाके में कई क्लब्स और फूड जॉइंट्स पर अचानक फायर सेफ्टी निरीक्षण किया गया। खास बात ये रही कि यही इलाका 2017 के कमला मिल अग्निकांड का गवाह रह चुका है, जहां 7 लोगों की मौत हुई थी। उसी कमला मिल के बगल में फिनिक्स मिल के पब, क्लब और डिस्कोथेक में बीएमसी और फायर ब्रिगेड ने जॉइंट सरप्राइज विजिट किया। मुंबई शहर के सभी पबों, डिस्कोथेक साथ ही क्लबों में लगने वाले फायर सेफ्टी की जांच में तेजी आ गई है। चाहे इमरजेंसी एग्जिट हो या फिर अग्निशमन उपकरण हो या फिर इन सभी जगहों पर लगने वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, इन सभी की जांच तेजी से की जा रही है। और जहां पर भी थोड़ी भी कोताही पाई जा रही है, मुंबई प्रशासन की ओर से मौके पर ही नोटिस भी इशू की जा रही है। गोवा हादसे के बाद मुंबई प्रशासन मुंबई शहर की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की भी ढिलाई नहीं बरतना चाहता और यही वजह है कि गोवा हादसे के 24 घंटे बीतने के बाद ही मुंबई प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और 7 दिसंबर के बाद ही मुंबई शहर भर के जितने भी पब, डिस्कोथेक साथ ही क्लब हैं, उन सभी जगहों पर लगने वाले फायर कंप्लायंस साथ ही इन सभी जगहों के लाइसेंस को क्रॉस चेक किया जा रहा है। इस तरह से अचानक चेकिंग के दौरान टीम ने इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशमन उपकरण, स्प्रिंकलर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पैनल, किचन सेफ्टी और सभी लाइसेंस की बारीकी से जांच की। इस टीम में मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र मोहिते, फायर ब्रिगेड के सीनियर स्टेशन ऑफिसर आर.वी. राणे और जी साउथ वार्ड के बिल्डिंग फैक्ट्री विभाग के सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर रमेश मौजूद थे। हेल्थ डिपार्टमेंट जो यहाँ पे रेस्टोरेंट रन करने के लिए हेल्थ लाइसेंस देता है, तो वो हेल्थ लाइसेंस कितने एरिया के लिए उसको दिया गया है और फायर कंप्लायंस सर्टिफिकेट जितने फ्यूल्स के लिए दिया गया है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। इन केस अभी ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, न्यू ईयर इवेंट्स, इन केस कभी कभी ये ज़्यादा तरह का फ्यूल वगैरह ला के रख सकते हैं, तो वो हम लोग वेरीफाई करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है कि जो जितने भी जी साउथ वार्ड के जितने भी रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं, उनके मैनेजर्स हैं, तो उनके लिए हम हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जी साउथ श्रीमती स्वप्ना क्षीरसागर मैडम की साइन से अपील लेटर दे रहे हैं कि उन्होंने 31 के और 25 दिसंबर के ईव पे क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उन्होंने फॉलो करना चाहिए। और हम लोग उनका एक शॉर्ट मीटिंग भी लेने का प्लान कर रहे हैं कि अभी जो गोवा का जो जिक्र हो रहा है, तो वो हिसाब से क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है जिससे उनके स्टाफ को और पब्लिक को सेफ्टी बना रहे। इस कार्यवाही में फायर कंप्लायंस सेल में फायर विभाग, हेल्थ विभाग, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री विभाग, एनक्रोचमेंट टीम और वार्ड अधिकारी शामिल रहते हैं। यही स्पेशल टीम गोवा हादसे के बाद एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। बीएमसी ने साफ कर दिया है कि जहां भी लापरवाही मिलेगी वहां स्टॉप वर्क नोटिस, भारी जुर्माना या फिर सीधे सीलिंग एक्शन लिया जाएगा।
अच्छा, फायर टीम जो होती है बेसिकली ये जो कंप्लायंस टीम वगैरह जो होती है वो क्या करते हैं, आप लोग लाइफ सेफ्टी, प्रॉपर्टी सेफ्टी के लोग नागरिकों की जो सुरक्षा होगी उसके लिए हमारे पूरा कंप्लायंस टीम बनाया गया है। तो हर डिपार्टमेंट हर एक तरह से उनका सोच के हिसाब से जो नॉर्म्स के हिसाब से पूरा चेक कर लेते हैं। फायर डिपार्टमेंट जो है फायर डिपार्टमेंट चेक कर लेती है कि नए साल का जश्न बेहद करीब है और नए साल के उत्साह को देखते हुए बीएमसी ने पूरे शहर में बड़े पैमाने पर फायर और हेल्थ अप्लायंस ड्राइव शुरू किया है। होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, क्लब और पब सभी भीड़भाड़ वाले स्थलों पर चेकिंग की जा रही है। प्रशासन का फोकस है कि अग्निशमन उपकरण सही तरह से काम कर रहे हों, इमरजेंसी एग्जिट रास्तों पर किसी भी प्रकार के बाधा रहित हों, फायर कंप्लायंस सर्टिफिकेट वैध हो और बेसमेंट टेरेस पर कोई अवैध गतिविधि न चलती हो। इलेक्ट्रिकल पैनल और किचन एरिया में भी पूरी जांच की जा रही है। किसी भी कमजोरी पर तुरंत नोटिस जारी किया जा रहा है। हर फेस्टिव सीजन में वैसे तो हर दिन बीएमसी की फायर कंप्लायंस टीम बनाई गई है, जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, हमारे चारों डिपार्टमेंट हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, जो भी यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं। मुंबई में करीब 20,000 बड़े फूड जॉइंट्स, रेस्टोरेंट, क्लब और पब हैं। पूरे शहर के 26 वार्ड में अब फायर कंप्लायंस सेल गठित की गई है। हर वार्ड की 15 से 20 सदस्यीय टीम पूरे दिसंबर माह में सरप्राइज विजिट करती रही। हर साल दिसंबर में हजारों सैलानी मुंबई में न्यू ईयर मनाने आते हैं। ऐसे में प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। प्रशासन की नाकामी अभी यही बता रही है कि आपने वहाँ ध्यान नहीं दिया। आज वो घटना हो गई, पूरा भारत में चल रहा है कि ये इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके पहले ये सब इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, फिर एक कार्यक्रम होना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि इस बारे में ध्यान देना चाहिए, और जो घटना होती है तभी लोग जागते हैं, वही ये गलत बात है, उनको पहले से जागना चाहिए। हाँ, 3 महीने 6 महीने हम अधिकारी को सरकार पगार देती है, पैसे देती है, मानसिक मतलब मासिक वो देती है, फिर भी वो अधिकारी क्यों नहीं जाते? जब घटना होती है तो जाके चेक करते, क्यों चेक करते? पहले वो चेक करना चाहिए। गोवा क्लब हादसे के बाद मुंबई में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन ने भले ही सख्ती बढ़ा दी हो, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसी जांचें सिर्फ हादसे के बाद ही क्यों नजर आती है। शहर में मौजूद हजारों क्लब, पब और डिस्को हर रोज हजारों लोगों की मेजबानी करते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों की जांच सिर्फ साल में एक बार होना काफी नहीं माना जा रहा। महाराष्ट्र बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चे के कार्यकर्ता अर्जुन गुप्ता का कहना है कि इन क्लब, पब और डिस्कोथेक का फायर और हेल्थ कंप्लायंस हर 3 महीने में नियमित रूप से होना चाहिए, ताकि किसी भी संभावित हादसे को पहले ही रोका जा सके। लगातार निगरानी और समय समय पर निरीक्षण से ही ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सकती है। नए साल के जश्न के पहले मुंबई शहर भर के जितने पब हैं, डिस्कोथेक है या फिर क्लब हैं, इन सभी जगहों पर सुरक्षा के नियमों का पालन किया जा रहा है नहीं, यह देखना जरूरी हो गया है। मुंबई बीएमसी प्रशासन ने साथ ही मुंबई फायर ब्रिगेड ने चेतावनी दी है कि जहां पर भी कोताही बरती जाएगी वहां पर तुरंत कार्रवाई होगी, नोटिस से लेकर सीलिंग तक। प्रशासन की इस सख्ती का असर मुंबई शहर भर के जितने डिस्कोथेक हैं या फिर पब हैं या फिर क्लब हैं, इन सभी के मालिकों में देखा जा रहा है। और इस तरह की सख्ती गोवा जैसे हादसों को रोकने के लिए, साथ ही मुंबई शहर की सुरक्षा के लिए जरूरी माने जा रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन संतोष दिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार। जी, तो गोवा के बाद अब मुंबई में अचानक से कार्यवाही जो है वो तेज हो गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन जी जुड़ रहे हैं, महेश चौहान जी शरद पवार एनसीपी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं, वहीं अली दारूवाला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। शुरुआत में अली जी से ही करना चाहूंगी कि अली जी, ये जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है और इतना बड़ा हादसा हो गया, 25 लोगों ने जान गंवा दी, गोवा में इतना बड़ा हादसा होने के बाद अब जाकर मुंबई में कार्यवाही तेज हुई है, क्या पहले प्रशासन की आंखें नहीं खुली थी? दुरुस्त है, बुराई नहीं, लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आप सबकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और देश के एक नागरिक की तरफ से हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको परमेश्वर स्वर्ग नसीब करे, ये मैं
ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ये जो नुकसान पता ही नहीं चल रहा क्या बात कर रहे हो। अभी आवाज आ रही है? आपकी आवाज जो है वो बहुत ब्रेक हो रही है। अभी आ रही और है ये सर आवाज? वीडियो भी दिख नहीं रहा है मैडम। जी हेलो? आप अपनी बात रखिए अली जी। या और अभी इसके अंदर ऐसा है कि शब्द में कहूँ या इसका कोई नहीं क्या निवारण करने या सराव करने का प्रयत्न, ये वक्त वो नहीं है राजकारण करने का और पॉलिटिक्स करने का, ये वक्त नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो गोवा में हुआ है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं कहता हूँ आप लोग सब पूछेंगे आप लोग क्यों जागते हैं, बेशक मेरा एक जी आपकी जो आवाज है मैं टीम से कहना चाहूंगी कि उसको परफेक्ट करें। उससे पहले मैं आना चाहूंगी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके पास, निजामुद्दीन जी पर। निजामुद्दीन जी, उनका कहना है कि इस मामले पर पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, इस मामले पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्या वाकई में आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस मामले पर? नहीं, बीजेपी को हर चीज में राजनीति क्यों नजर आती है? लोगों की मौत हो रही है और इनको राजनीति पे कोई बोलेगा नहीं। राजनीति क्या होती है, पढ़ा रहा है कोई? ले लोग मर गए और उसके बाद दूसरी चीज ऐसा है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो तुरंत बनता हो। जी सेफ्टी के लिए पूरे कानून पहले से बने हैं कारपोरेशन के पास। तो आज घटना गोवा में हो गई, 2 दिन में 25 लोग मर गए, उसके बाद आपको याद आ रहा है। अभी जो जांच हो रही है ये सिर्फ पैसा वसूली का एक ड्रामा है, क्योंकि 31 आ रही है, सारे बार दारू के जितने अड्डे हैं सारे चालू रखने हैं उनको। जी उसके लिए उनको मोटी रकम लिख जाएगी और यही एक काम इनके पास बचा है। जितनी राज्य सरकारें बीजेपी की है, पैसा वसूली और उसी धंधे में लगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और जब कोई बहस में आता है तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि साहब इसमें राजनीति मत करो। राजनीति किसमें करेगा आदमी? इसमें राजनीति क्या है? 25 लोग मर गए, बीजेपी के लोग कौन सा उसका कंपनसेशन दे रहे हैं? उनके परिवार में कौन जिम्मेदार होगा? जी बिल्कुल। ये बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहिए ना कि हमने जिम्मेदारी ली है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की जहां- बातें करना एक करप्ट और भ्रष्ट सरकारें हैं। और मुंबई कारपोरेशन का तो हाल ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बगैर पैसा दिए आप पांव नहीं रख सकते। लूट डकैती मची है वहां। जी महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, जिस तरीके से इतना बड़ा मामला जो है अचानक गठित होता है और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी बयान जारी किया जाता है और काफी समय बाद अब जाके इस पर जो कार्यवाही है वो हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, इतना बड़ा हादसा होने के बाद इनकी अगर आंखें खुल रही हो तो ये गलत है। ये प्यास लगने के बाद कुआं खोदने जैसा है, इसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अब जाकर प्रशासन रेड्स मार रही है या फिर निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है ये आज तक जो हो रहा था वो उसके पीछे एक भ्रष्टाचार एक ये कारण है, क्योंकि जो रेगुलर कंप्लायंस है वो होनी चाहिए थी वो नहीं होती है और उसकी वजह से ही ऐसे हादसे होते हैं। अभी जैसे कि 3 महीने में कंप्लायंस होती जी तो बहुत सारे हादसे नहीं होते। जैसे कि आपको पता है कि कमला मिल में 2017 में हादसा हुआ था, उसके बाद भी प्रशासन को उनकी नींद खुल गई थी और उन्होंने जाकर यही कंप्लायंस की बातें की थी, निरीक्षण की थी, जाके नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखा था। लेकिन ये बात साफ है कि सुरक्षा नियमों का पालन होता नहीं है हमारे देश में, ना कि सिर्फ मुंबई और गोवा में, हमारे पूरी देश में सुरक्षा नियमों का पालन होता नहीं है। अवैध निर्माण को कोई भी रोकता नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन 2014 से आज उनको लगभग 11-12 साल हुए वो सत्ता में है, वो महाराष्ट्र में या देश में भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए। निरपराध लोगों की जाने जाती है, बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। मुंबई की बात कहें तो मुंबई में 1.5-2 करोड़ लोग रहते हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट्स या पब्स या बार्स नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे कि रास्ते पर जो हॉकर्स होते हैं वहां पर रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कई मंडियां हो, जितनी इतनी भीड़ होती है वहां पर लाखों लोग रोज के आते जाते हैं। वहां पर भी रास्ते पर सिलेंडर्स लगाकर वहां पर
वड़ा पाव, पाव भाजी वगैरह जैसी चीजें, भुर्जी पाव वगैरह जैसी चीजें बनाई जाती है, ये लोगों के जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर प्रशासन को सही में लोगों की चिंता है तो उन्होंने ये तुरंत सब बंद करना चाहिए, और ये कंप्लायंस जो 3 महीने में होनी चाहिए ऐसे आपने बताया, वो हर 3 महीने में होनी ही चाहिए। सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से ये भी होगा कि जैसा उन्होंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा है कि इस मामले पर राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्या आप लोगों की तरफ से सख्ती से सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं? विपक्ष क्या इतना मजबूत आगे चलकर बनेगा कि सरकार जो है मजबूर हो जाए इस बात को लेकर कि मुंबई में भी तेजी से कार्यवाही जो है वो हो? क्योंकि ये जो निरीक्षण है, जैसा आपने कहा कि अभी निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्या आप लोग दबाव बनाने की कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पिछले 4 साल से मुंबई कारपोरेशन के अंदर जो है कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। पूरी की पूरी कारपोरेशन जो है राज्य सरकार के अंडर में है, यूटी डिपार्टमेंट के अंदर में है, माननीय मुख्यमंत्री के अंडर में है जी। उनका प्रशासक है। इसके लिए बेलगाम सत्ता है महाराष्ट्र में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो कारपोरेशन का पूरा शहर लूटा जा रहा, उनको किसी से नहीं पड़ी है। जब 2017 में घटना हुई थी तो उसके बाद जांच करके नोटिस इशू करने क्या विषय है? उनको रेड करिए और इमीडिएट उनका लाइसेंस कैंसिल करिए। अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है उसका इंतजार करेंगे और घटना होने के बाद कोई कार्रवाई करेंगे तो कैसे होगा? और जहां तक विपक्ष का सवाल है, हर महीने हर 2 महीने में हम लोगों ने कमिश्नर का घेराव किया है, मीटिंगें की है, उनसे चर्चा करते हैं। जब भी कोई इशू आता है हम लोग बहस करते हैं, लेकिन इतनी बेहिस जो प्रशासन है उसको कुछ पड़ी नहीं है। को आज पर्यावरण का इशू ले लीजिए, ऐसे हालत हो गई, सुबह निकल के आदमी नहीं जा सकता। यानी ये क्यों हो रहा है? बिल्डिंगें बन रही हैं, रास्ते पे गैस सिलेंडर, अभी महेश तपास, डॉक्टर तपास से कह रहे थे, वो बिल्कुल सही है कि हर रोड पर आपने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है, वहां खाना पक रहा है और प्रशासन के लोग उधर जा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन डिपार्टमेंट, ये दोनों पैसा वसूलने के अलावा और किसी काम में नहीं है। ये ही एक काम कर रहे हैं जो उनके हाथ से चल रहा है, बाकी कुछ भी काम नहीं कर रहे। जी, अली जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अली जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? अली जी मुझे सुन पा रहे हैं? बराबर नहीं। जी, अली जी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ पा। देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात की जाएगी तो जो लूथरा ब्रदर्स का नाम आ रहा था कि गोवा में यह इतना बड़ा अग्निकांड हुआ और उसके बाद दोनों ही लूथरा ब्रदर्स जो हैं वो अचानक से फरार हो गए। वाकई में सवाल का जो है विषय है महेश जी कि जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स नाम के जो 2 व्यक्ति हैं ये फरार हो जाते हैं और फिर गोवा पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि उनके जो पासपोर्ट है उसको परमिशन ना दी जाए और जिस तरीके से वो भागने का प्रयास कर रहे थे उस पर अचानक से कार्रवाई हुई है। तो ये लाइसेंस पहले क्यों नहीं कैंसिल जो है वो कराया जाता है और बाद में इस तरीके की घटनाएं जो है सामने आती हैं? ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली घटना है जिस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। महेश जी, बिल्कुल चौंकाने वाली घटना है। देखिए, एक तो आग लगी, इतना बड़ा हादसा हुआ, इसके पीछे वो अवैध निर्माण था जी, उस पर कंप्लायंस हुई थी कि नहीं हुई थी, ये पर चर्चाएं चालू हुई। इसका मतलब ये है कि पहले से ही प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का, वहां के जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनका इनको सहयोग था। उसके पीछे कुछ रीजन रहेगा। जब क्या होता है कि प्रशासन के नाक के ये मतलब जाकर अगर ऐसे अवैध निर्माण करते हैं इतनी बड़े पैमाने पे, गोवा जैसे राज्य में आप जाकर देखें तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, पब्स और बार्स हैं। तो कि कहीं ना कहीं प्रशासन का इनको साथ रहेगा, इसके लिए हो रहा है जी। दूसरी बात, अगर इतना बड़ा हादसा होने के बाद अगर ये लुथरा ब्रदर्स हमारे इमिग्रेशन पास करके अगर भारत छोड़कर किसी और देश में जाते तो ये भी सिस्टम का एक फेल्यूर है। उन्हें जाने नहीं दिया जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो पैसे, पहली बात वो गए कैसे बाहर,
वो जाने के बाद अगर उनको आप रोक पा रहे हो और फिर बाद में उनको पकड़ के ला रहे हो तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। अली जी जो है वो भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। अली जी, जिस तरीके से सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष का यही कहना है कि आप लोग जो है अब जाग रहे हैं, नींद से अब जाग रहा है प्रशासन। अब मुंबई में जिस तरीके से पब और रेस्टोरेंट्स और बार जो अचानक औचक निरीक्षण शुरू हुआ है, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। और गोवा में इतना बड़ा ये अग्निकांड हो जाता है, 25 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए सामने आकर इस पर बयान दिया और कहा कि आगे की जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि लाइसेंस जो है वो मिला था और बहुत सारे मानकों का पालन नहीं किया गया था, ये तो चौंकाने वाला है ना अली जी, इस पर तो कोई जवाब देगा। बिल्कुल, देश जवाब मांगेगा और जवाब देना हमारा कर्तव्य है। और इसके चलते हुए जो सरकार आप जो जाग उठी है, हम लोग इसके ऊपर इतनी बारीक तरीके से कार्रवाई करेंगे। एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको कहता हूँ, पूना के अंदर पोर्श एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो आश्वासन दिया था, आज भी वो लोग जेल में है, गाड़ी वहाँ पे जमा है और सारे लोगों जिसने भी मदद करी थी आज भी वो लोग सलाखों। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट एक बात को अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल जैसा यहाँ पर हमारे ने कहा क्या वो चले गए, यहाँ पर इतनी बड़ी इलीगल स्ट्रक्चर हुआ, जो फायर हुआ बेशक ही होगा, वो हम आकर नहीं सकते। ऐसा एक गोवा है, ये एक आई ओपनर है, इसको लेते हुए गवर्नमेंट अब अपनी सॉक्स को पुल कर चुकी है। वी आर अवेक और इसके ऊपर बारीक कार्रवाई। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमारे शासन के वक्त परमिशन नहीं दिया था और ये हमारे वक्त नहीं हुआ था, नहीं, आज हम शासन में है। आप हमारा गिरेबान पकड़ के आप आपको सवाल पूछ सकते, और सरकार का काम है कि पब्लिक को सुरक्षा देना, उनकी सुविधा का ध्यान रखना, और ये काम हम करेंगे। बेशक इसकी जिम्मेदारी सरकार ने ली है, सरकार के चलते हुए हमने ये जिम्मेदारी लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये हमारा धर्म बनता है। मगर इसके आगे ऐसा न हो, एक भी प्राण नहीं जाए, इसका हम लोग सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरे पैनलिस्ट को और जनमानस और जनता जनार्दन को आश्वस्त करते हैं कि ऐसे जो भी इलीगल स्ट्रक्चर, इलीगल कार्रवाई, रेस्टोरेंट, जो भी चीज से इंसानों को और उनके मनुष्य के जीवन को धोखा है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएंगी। और सरकार के वती से, सरकार के जानिब से मैं आप सब लोग को आश्वासन देता हूं कि ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। मैं आज बॉम्बे में हूं, कोलाबा एरिया में जितने इलीगल शॉप्स, जितने बेसमेंट के ऊपर जो दुकानें चल रही है, टेरेस के ऊपर दुकानें चल रही, वो कार्रवाई के अंदर मैं हूँ। जो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही हो, मैं ट्रैवलिंग के अंदर हूँ। ये कार्रवाई के अंदर हम खुद जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं। मैं एक कॉर्नर में बैठ के ये इंटरव्यू आपसे कर रहा हूँ और हम लोग ऑलरेडी काम पे निकल चुके हैं। दिस इज अ गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस। वी से व्हाट वी मीन। हम जो जबान देते हैं उसका हम पालन करने में हम हमारा यहाँ कहना है इनका कि हम जो जबान दे रहे हैं वो करेंगे। और जैसा अली जी ने ये कहा कि इस पूरे मामले पर कार्यवाही जो है वो की जा रही है। अब कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कार्यवाही जो है वो शुरू की जा चुकी है। ऐसा है कि ये झूठों की पार्टी है। सबसे पहले इनको ये जवाब देना चाहिए था, जो घटना हो गई उसकी जवाबदारी कौन ले रहा है? माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, या इनके गृह मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, या पार्टी अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है? जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया अच्छा साहब घटना हो गई, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आगे से नहीं होगी। जिम्मेदारी का मतलब यह हुआ कि राज्य का मुख्यमंत्री को जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए तत्काल। 25 लोग मरे हैं, कोई जानवर नहीं है, इंसान मरे हैं। और हाई फाई स्टेट है वो, और वहां इस तरह के फॉरेनर्स आते हैं, दुनिया भर में हमारी छवि खराब हुई। तो ये कह देने से अली दारूवाला साहब या उनकी पार्टी नहीं बच जाते कि यहाँ राजनीति मत करिए और हमें जिम्मेदारी लेनी। जिम्मेदारी क्या मतलब है? जिम्मेदारी जी अली जी, जिम्मेदारी लेने का मतलब इस्तीफा दे रही है क्या अभी वो? जी अली जी, बात रखिए अपनी। हाँ देखिए, ये डिफरेंस है। देखो, मैंने पहले क्या कहा, जिम्मेदारी हम ले रहे, हम लोग ब्लेम गेम में हम लोग रुचि नहीं रखते और वो करना भी गलत है। मुझे एक बात बोलिए, जब 9/11 हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब ऐसा हादसा हुआ था, वहाँ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वहाँ के हाउस, वहाँ के पार्लियामेंट ने बराक ओबामा का रेजिग्नेशन नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था ऐसे वक्त,
ऐसी वक्त जब यहाँ पे प्राण गए सर, जब बंबई में अली धारू वाला, 1 मिनट, आप बंबई में जब हादसा हुआ 26/11 का, तो आपने इस्तीफा मांगा, आपने इस्तीफा मांगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। आप अमेरिका, आप जान मत करिए, आप गोवा और मुंबई की बात करिए। अमेरिका की अली जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आप पर आती हूँ। जी अली जी बोलिए। देखिए मेरी बात, जब आप ट्रैकफुट पे जाते हो, जब लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, जब आपकी ये जो दुष्टीकरण की राजनीति को मैं जब एक्सपोज करता हूँ, आप मुझे आवाज रोकने की प्रयत्न करते। आप मेरी आवाज मेहरबानी करके मत रोकिए, मैंने बीच में बिल्कुल बात नहीं किया। आपने हमको चोर कहा, चक्का कहा और झूठा कहा, मैंने बीच में बात नहीं किया सर। मेरी बात जनमानस तक जाने दीजिए, ये मेरी आपसे विनती है निजामुद्दीन जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 9/11 का हादसा हुआ था, जब बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था, जब पूरे एक वक्त में 11,000 मिसाइल्स इजराइल के ऊपर अटैक हुए थे, जब भी वहां के आबादी ने, वहां के जनमानस ने, वहां के मतदाताओं ने उनका रेजिग्नेशन नहीं मांगा था। ये रेजिग्नेशन मांगना, रेजिग्नेशन देना, ये जो है ना, ये पुराना स्टाइल हो चुका है। अब ये हमें डिलीवर करने दीजिए। जब मैं कहता हूँ वी आर अ गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस, और 10 साल लगे सर ओसामा बिन लादेन को निकाल के गोली मारने को, 10 साल लगे, उसके बाद भी इसका श्रेय आज के एक सवाल मेरा एक सवाल जरूर होगा। क्या सवाल है? अली जी, मेरा एक सवाल आपसे जरूर होगा कि यहाँ आपका कहना है कि ये जो पुराना स्टाइल हो गया है इस्तीफा लेना, लेकिन किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना। आप इस्तीफा तो लेंगे ना, किसी ना किसी का तो सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करेंगे ना। इस पूरे मामले में 25 लोगों की जान चली गई है, कोई तो जवाबदेही लेगा ना। सरकार बेशक ये कह रही है कि हम जवाबदेही लेते हैं, लेकिन सस्पेंशन कितने हुए हैं इस मामले में अभी तक? एग्जैक्टली। अभी जब हम मुद्दे के ऊपर आते हैं, एक्शन, व्हाट इज द एक्शन मोड, इसके ऊपर सबने पहले ओनर्स को हमने पकड़ने की कोशिश की। ओनर्स ओवरनाइट यहाँ से बरामद नहीं हुए, वो निकल गए, उनको भी इंटरपोल के माध्यम से उनको बरामद किया गया, दे आर ऑन द वे बैक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी सिविक एमिनिटीज है, सिविक अथॉरिटीज है, हेड्स विल रोल। मेरी बात सुनिए, और निजामुद्दीन साहब ये बात को अच्छी तरह मानते हैं। जब मैं कोई आश्वासन देता हूं सरकार के वती से, ये सरकार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जी इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अब हेड्स विल रोल। बॉम्बे के अंदर मैंने कहा, मैं आज प्रवास करके पूना से बॉम्बे आया हूँ, सारे महाराष्ट्र के अंदर हमारे जितने स्टॉलवर्ड्स है, जितने बड़े नेता है, सारों को ये कहा गया है कि अधिवेशन सेशन चालू है, मगर आप लोग जाके चेक करिए जहां पर इलीगैलिटीज है, इलीगल काम चल रहा है, जहां पे लाइसेंसेस नहीं है, ओवर द आवर्स काम कर रहे, अब वहां पर एक्शन लीजिए। मेरा नहीं, मेरा अकेले का नहीं, नागरिक के तौर पे निजामुद्दीन साहब का, आपका, मेरा, हम सब लोग का ये काम बनता है। बेसमेंट में चोरी छुपे लोग क्या कर रहे, आसमान में क्या कर रहे, पाताल में क्या कर रहे, सरकार भगवान नहीं है। आप लोग अगर हमको इन्फॉर्म करते हैं तो सरकार होने के नाते हम लोग साथ में मिलकर ये आगे चल के भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम ख्याल रखेंगे। बेशक आज हम सरकार में है, अगर निजामुद्दीन साहब की सरकार रहती तो मैं भी उनको यही सवाल पूछता, और ये बात मैं मानता हूं कि सरकार के होते हुए एक्शन लेना ये काम हमारा है, और हम लोग हमारा काम करेंगे। अभी 24 आवर्स में आप देखिए, बॉम्बे, पूना, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र का प्रवक्ता हूँ, और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया ये जो काम हो रहे हैं, इसको मैं श्रेय नहीं ले रहा, मैं इसको हमारी खामी बता रहा हूँ। ये क्यों हुआ, देर से क्यों हुआ, ये पहले होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, काम करना जरूरी है, लाजमी है। कहना है अली जी का कि देर आए दुरुस्त आए, और वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये जो पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। महेश जी। नहीं जयंती, देखिए क्या है, हम इसका स्वागत करते कि वो बोल रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसके आगे ये हादसा नहीं हो इसके लिए कोशिश करेंगे जी। लेकिन जो जाने गई है वो वापस आने वाली है क्या? इनके ये कहने से नहीं आएगी। इन्होंने इतने दिन जो कंप्लायंस करना चाहिए था, जो निरीक्षण करना चाहिए था, रेगुलर इंस्पेक्शंस करने चाहिए थे, अवैध निर्माणों को रोकना चाहिए था, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, ये सब चीजें क्यों नहीं हुई, इसका भी जवाब इनको जनता को देना होगा। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि जो ओनर्स थे जो रातों रात देश के बाहर निकल गए, उनके इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया या उन पर अभी एक्शन लेंगे।
ये हमारे लिए कितनी लज्जास्पद बात है। हमारी पुलिस क्या कर रही थी? हमारी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी। गोवा से वो भारत के बाहर जाते हैं, थाईलैंड जैसे देश में जाकर रहते हैं, और वहां हम लोग को इंटरपोल को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि इनको आप गिरफ्तार कीजिए और इनको हमें वापस सौंप दीजिए। तो मेरा कहना ही ये है कि हमारे सिस्टम का फेल्योर, इसके लिए कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदार है? आप खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहलाते हो, तो ये चीजें क्यों हो रही है? ये नहीं होनी चाहिए ना। इसका जवाब कौन देगा? जी बिल्कुल, इसका जवाब कौन देगा? अली जी, सवाल देखिए जो पूछा अभी महेश जी ने कि जो लूथरा ब्रदर्स का नाम सामने आ रहा था कि वो अचानक फरार हो जाते हैं, जैसा आपने खुद अपनी स्टेटमेंट में ये बात थोड़ी देर पहले कही कि वो चले गए और उनको पकड़ने से पहले ही वो फरार हो गए थे। इस तरीके की बात जो है, जो आपने खुद सामने रखी अभी हमारे दर्शकों के सामने, अली जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक सबसे बड़ा फेलियर है जिसकी जल्द से जल्द जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन इस मामले में ऐसा बयान जरूर आपको जारी करना पड़ेगा जिससे संतुष्टि हो, क्योंकि अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है आप लोगों का बयान। अली जी। जी मैम, आपको सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, क्या आपने कहा क्या 25 लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन? बेशक इसका जिम्मेदार सरकार है, ये नहीं होना चाहिए था। विपक्ष का कोई दूर दूर तक इसमें रोल नहीं है। हालांकि ये होटल कब शुरू हुआ था, इसका लेटर ऑफ कमेंसमेंट कब था, वो उसको परमिशन किसने दिया, मैं वो घटिया और वो गंदी राजनीति में नहीं गिरना चाहता। किसी ने भी परमिशन दिया था, अगर हम सरकार में है, अगर वो इलीगल था तो उसको तोड़ने का काम हमारा है। हमने नहीं किया, इसकी हमारे को वी आर वेरी 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 शेमफुल अबाउट दिस इज द एग्जैक्ट एंड डीप वर्ड जो मैं आपको कह सकता हूँ। 25 जान का तो मुआवजा तो छोड़िए, ये दुनिया में उनके परिवार के लिए वो कोई भी जितने भी शब्द मैं कहूँ वो कम है मैम। दूसरी बात, लुत्रा ब्रदर्स को ट्रैक करना, उनको इरेडिकेट करके वापस लाना, एक्स्ट्राडिकेशन राइट, वो गवर्नमेंट के साथ में हमारी ट्रीटी है। लेस देन 36 आवर्स के अंदर उनको बरामद करना। बेशक वो भागे, उनको जो फर्स्ट फ्लाइट मिली, जब तक ये हादसा हुआ, इट वाज मिडनाइट, रात के 1:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। वो लोग ने सुबह पैड की फ्लाइट लेके चले गए। जब तक पुलिस एक्टिवेट नहीं हुई, तब तक फैक्ट फाइंडिंग सुबह तक के नहीं आते थे हमारे सामने। जब हमें पता चला, ऑफिस जब सरकारी लोग जब वहां से सब चीज मामला शांत हुआ, जैसे बात बॉडीज बरामद हुई, तो जब 10:30 को वहां पर जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची, तब तक के वो लोग सुबह की 4 बजे की फ्लाइट लेके थाईलैंड के लिए वो लोग गोवा से ही फरार हो चुके थे। लेस देन 36 आवर्स। मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको उसी वक्त अरेस्ट होना चाहिए था। वो मैनेजर्स को और बाकी स्टाफ को हिरासत में लेना, ये इज वेस्ट ऑफ टाइम। अगर उनको 36 आवर्स में यहाँ पे लाया जाएगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एक्शन विल बी फिक्स्ड। आई कैन अश्योर यू मैम ओवर हियर, आपको अश्योर करता हूँ, हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल यानी लोग जो जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये अवैध तरीके से, चाहे वो पुलिस हो, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोकल अथॉरिटीज, इनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप राजीनामा लेने के लिए अभी तक छुट्टी जो एक नहीं, पुरान काल की जो राजनीतियां मांग रहे हो, आप रेजिग्नेशन कीजिए। दिस इज अ ओल्ड ट्रिक एंड टैक्टिक। यहाँ पर ये जो जनमानस ने लोगों को वहां पे एक कॉल देके वोट से भेजा है काम करने के लिए, काम कर रहे, जब तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं। महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी महेश जी। नहीं, ये जो बात हुई, ये जिम्मेदारी ले रही है, वो सही है। मैं वेलकम भी, मैंने कहा भी कि अगर वो जिम्मेदारी ले रही है और वो ये प्रयास करेंगे कि इसके आगे कार्यवाही होगी, तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन 2017 में कमला मिल होने के बाद भी यही हुआ था, उसके बाद भी इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने जाकर नियमों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है उनके ऊपर कार्यवाही की थी, लेकिन उसके बाद ये सब अग्निकांड के इतने सारे हादसे हो रहे हैं। आज भी गोवा में हुआ, तो ये रोके कैसे? इसके लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि देखिए, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है जी। अभी अली जी ऐसे कह रहे थे कि तभी हम, किसकी सरकार ने उनको परमिशन दी, ये किसने लाइसेंस दिया, ये इसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि किसने लाइसेंस दिया, किसने लाइसेंस नहीं दिया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके बाद
ये इतने सालों से वहां पर सत्ता में है, एवरी 3 मंथ्स में जो कॉम्प्लायंस होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो रहा है, जो रेगुलर इंस्पेक्शंस होने चाहिए थे वो क्यों नहीं हो रहे, अवैध निर्माण किधर है नहीं है ये देखने की जवाबदारी सरकार की है। जो अभी रूलिंग सरकार है वो किसी की भी होने दो, बीजेपी होने दो, कांग्रेस होने दो और किसी की होने दो, वो जो सरकार है वो लोग रेगुलर ये मतलब जो प्रशासन है वहां पर जो एजेंसीज है वो अपना काम नहीं कर रही है ठीक से। जी अगर वो ठीक से नहीं कर रही है तो वो गलत है, वो अभी क्यों नहीं कर रही है उसके पीछे भ्रष्टाचार ये रीजन है या पॉलिटिकल प्रेशर ये रीजन है, क्या है, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी अली जी, क्या रीजन है इसके पीछे का? वो जो उनका जैसा सवाल है कि आप लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है, उसका स्वागत करता है विपक्ष, लेकिन सवाल यही कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसकी जिम्मेदारी किस तरीके से तय की जा रही है सरकार की तरफ से? मैडम देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, जैसा यहाँ पे हमारे प्रिय प्रवक्ता ने कहा, क्या सरकार क्या कर रही है। मेरा एक सवाल है, मैं एज अ एक जागरूक सिटीजन के हैसियत से ये बोलता हूँ, क्या 4 दीवारी के अंदर बेसमेंट में और मेज़नाइन में ये लोग हैं, हमारे ही नागरिक, हमारे ही मतदाता है, जो जानबूझ के एक ऐसे कंस्ट्रक्शंस करते हैं, एक्सटेंशंस करते हैं और एक ऐसे लाइफ के साथ में खेलते हैं। ये हर एक घर में, हर एक एस्टैब्लिशमेंट में जाके ये ह्यूमनली देखना इम्पॉसिबल है। मगर जब ऐसा हादसा होता है, तो जब मुहिम चलती है, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके माध्यम से, जो मेरे मित्र निजामुद्दीन जी है यहाँ पर, हमारे ये प्रिय मित्र राष्ट्रवादी कांग्रेस से है यहाँ पर, शरद पवार चंद्रकोट से या यूबीटी सेना से, मैं इन लोगों से कहता हूँ, अगर आपके पास ऐसी जानकारी है, एज अ पार्टी टुगेदर, एज अ ह्यूमन टुगेदर, एज अ एक्टिविस्ट टुगेदर, एक जागरूक एक सिटीजन के जरिए से अगर आप शासन के निर्देशन में अगर ला के दे कि यहाँ पे अवैध काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, भले आप कोई भी पार्टी से हो, अगर किसी की एक प्राणी का, एक इंसान का अगर एक जीव अगर हम बचा सकते हैं, तो मैं आप सबसे, आपके माध्यम से, आपके ये प्रेस्टिजियस चैनल के माध्यम से जनमानस को ये अपील करता हूँ कि आप सरकार को बताइए, सरकार भगवान नहीं है, सरकार को अंतर्यामी नहीं है, हमें नहीं पता चलता। इतनी बड़ी 156 करोड़ की ये देश की आबादी है, हर के घर में, हर एक एस्टैब्लिशमेंट में क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम, मगर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारे भाई लोग, आप जैसे लोग, एंकर्स लोग, ये आप लोग जो डिबेट भी आज हम कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव मूव है towards the life that is lost. We need to work jointly. अगर हम सब हाथ में हाथ मिलाकर काम करेंगे, तो हम ये देश को नंबर 1 बनाने का प्रयत्न करेंगे और इन फ्यूचर ऐसे हादसे ना हो, ऐसे प्राण अभी जो अली जी का कहना है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरीके से उनका कहना है कि फिलहाल मामला जो है उस पर कार्यवाही की जा रही है सरकार की तरफ से और आगे भी इस मामले का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्या विपक्ष जो है अब इस पूरे मामले का स्वागत करेगा जिस तरीके से अभी वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं? विपक्ष के स्वागत का मुद्दा नहीं है, सवाल ये है कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने सब गलत कर दिया है जी। आप मेरे साथ आ जाइए और इसको हम ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक? सारे डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, वो कह रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट किस लिए बीएमसी बनाया गया? बंद करिए, हजारों करोड़ रुपए सरकार को क्यों बर्बाद कर रही है? अगर इनके जैसे लोग रहेंगे और ये कहेंगे साहब हमारी कोई जवाबदारी नहीं, जो हो गया हम फिर देख लेंगे, ये तो मतलब ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, वो नागरिक है, खाली आके बैठ गए, नहीं साहब जो हो गया हो गया। आप सरकार के मुखिया हैं, आप सरकार के जवाबदार प्रवक्ता हैं, केंद्र में राज्य में आपकी सरकारें हैं, आप इसे कह सकते हैं हमको हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये हजारों करोड़ रुपए जनता के टैक्स का पैसा जो डिपार्टमेंट बनाए गए, किसके लिए बनाए गए? डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, वो 1000 करोड़ बचा रहे और जवाबदारी जी लेने की जिम्मेदारी बंद। बोलिए जी, बोलिए आप अपनी बात रखिए निजामुद्दीन जी। नहीं, मैं कह रहा था कि जब कोई चीज की घटना होती है जिम्मेदारी लेना पड़ता है। अभी वो अमेरिका का हवाला दे रहे थे, जब महाराष्ट्र में 26/11 हुआ तो राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? उसके पहले की घटनाओं में मंत्री इस्तीफा देता है। ये परंपरा सिर्फ बीजेपी में नहीं है,
जितना बेईमानी चाहो उतना कर लो, करप्शन जितना चाहो कर लो, पार्टी उनके साथ खड़ी होकर बाद में क्लीन चिट दे देती है। इसलिए दोबारा इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, आपके पास उसके डाटा है, आप उनको डाटा दिखा दीजिए। जी अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अली जी अपनी बात रखिए, उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। जी अली जी। निजामुद्दीन साहब ने जो दो मुद्दे यहाँ पे प्रस्तुत किए उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबने पहले उन्हें 26/11 का आह्वान दिया, तो उसके हवाले से कहा कि उन्होंने माननीय विलासराव देशमुख जी ने राजीनामा दिया। विलासराव देशमुख जी इतने प्रिय मुख्यमंत्री थे, उनके जैसा आदमी, उनके जैसा वक्ता, उनके जैसा इंसान, लोकप्रिय इंसान मिलना आज के तारीख में नामुमकिन है। मगर ये बताना यहाँ पे इतना जरूरी है, प्रिय विलासराव देशमुख जी ने राजीनामा 26/11 के चलते हुए नहीं दिया। जो 2 दिन बाद वहाँ पे राम गोपाल वर्मा फिल्म डायरेक्टर और उनके वो सिर्फ कहने की बातें हैं अली भाई, किसी फिल्म मेकर के विजिट से कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता। उस घटना के लिए उनको, मैं खुद उस वक्त भी प्रवक्ता था। प्लीज लेट मी फिनिश सर। इसके चलते हुए जो आउटक्राई हुआ, जो लोगों के अंदर असंतुष्टता पैदा हो गई, वो बोले ऐसी प्राणी गई है, ऐसी जाने गई है, और वहां पे आप एक पिक्चर बनाना चाहते और उसका काम आप अपने बेटे को देना चाहते। इसके चलते हुए जो लोगों के अंदर एक तरह से एक गुस्से का लहर, उसको मार्केट करने के लिए जो राम गोपाल वर्मा के साथ में उनके पुत्र वहां पर गए थे, उसके चलते हुए जो आउटस्लैश हुआ, उसके लिए प्रिय विलासराव देशमुख जी ने राजीनामा दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने अभी कहा क्या ठीक है जाने गई और इसको होता रहता है और हमने उसका जिम्मेदारी ले लिया, आप हमारे साथ आइए, आप हमारी मदद करिए। देखिए, मैं एक लेवल की राजनीति नहीं करता, मैं सरकार में हूँ और सरकार की तरफ से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। मगर एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज आप इसको रिकॉर्ड करिए। ये जो 25 जाने गई है, इसका इतना थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा, ऑफिसर्स को बुक किया जाएगा, इसके अंदर अगर कोई राजनेता इन्वॉल्व किया जाएगा और उनको हेल्प करने वाले अवैध तरीके से, कितना भी भला वो इंसान पावरफुल हो, हाथ वहां तक पहुंचेगा जहां तक परमिशन के दिनों से शुरुआत और एक ऐसा प्रेसिडेंट हम लोग सेट करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये ब्रेकिंग करिए, इतने डेप्थ तक हम लोग इसकी इंक्वायरी करेंगे। क्या यहाँ पर अगर वो पाताल में भी छुपे हैं, ये 25 लोगों की जान का सवाल उनको देना पड़ेगा जवाब, और ये ढूंढेंगी ये सरकार, ये मैं आपको कहना चाहता। और निजामुद्दीन जी, ये एक नकारात्मक जो आपने एक इच्छा है, चीज आप पॉजिटिव करिए। बेशक इन 25 जानों की किसी भी शब्द की आलोचना करें तो कम है, वो परिवार के लिए हमारी पूरी श्रद्धांजलि है। मगर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। जितने भी हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, एनसीपी से महेश जी, वहीं कांग्रेस से निजामुद्दीन जी और बीजेपी से अली जी, तीनों का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने समय निकाला और ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इस मामले में जो पक्ष है और जो विपक्ष है, उनका क्या कहना है, यह हमने आप तक पहुंचाया है। कोशिश यही करेंगे कि गोवा अग्निकांड से जुड़ी पल पल की अपडेट, राष्ट्रीय समाचार आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में पहुंचाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जितनी भी जानकारी हमने आपके साथ साझा की वो आपको पसंद आई होगी और आगे भी इस पूरे मामले की जो जांच है, जो पड़ताल है, प्रशासन किस तरीके से कर रहा है, गोवा के बाद मुंबई में जो अचानक से कार्यवाही शुरू हुई है वो कहां तक पहुंचेगी और कितने मोड़ इस पूरे मामले में आने वाले हैं, देखने वाली बात होगी। आज के अनकट बातों में बस इतना ही। अगले अनकट बातों के एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Yeah.